इकरा हसन को चैलेंज करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह ठोक्कर अब खुद सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सियासत का तापमान और भी बढ़ा दिया। जी हां, इकरा हसन को चैलेंज करने वाले धर्म सिंह के लिए सपा सांसद ने क्या कुछ बोला और किस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पेश आई सपा सांसद इकरा हसन, आपको आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। देश में चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोश के साथ मेहनत करती हुई धरातल पर नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की नई नवेली सांसद इकरा हसन उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार देने से ज्यादा हरियाणा विधानसभा चुनाव में फोकस करती हुई नजर आ रही है। जी हां, लगातार इकरा हसन समालखा विधानसभा सीट पर पहुंचकर एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के लिए चुनावी हुंकार भर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस में अच्छी खासी नाराजगी है। इतना ही नहीं, समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह ने उन्हें चैलेंज तक कर दिया। उसके बावजूद भी इकरा हसन और उनके भाई नाहिद हसन दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब धर्म सिंह सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंच गए। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह को अपने आवास पर देख खुद इकरा हसन भी हैरान हो गए, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है, वहीं इकरा हसन एक बार भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, समालखा विधानसभा सीट पर जाकर सपा सांसद इकरा हसन ने एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए समर्थन किया, लेकिन वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। वही कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि धर्म सिंह इकरा हसन के आवास पर पहुंच गए और इकरा हसन ने धर्म सिंह के लिए क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। साथ ही किस तरीके से धर्म सिंह के लिए वोट मांगने पर इकरा हसन को मजबूर होना पड़ा और उसके जवाब में उन्होंने वोट मांगने को लेकर क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। इकरा हसन से जब सवाल किया गया तो इकरा हसन ने कहा, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, इनका स्वागत है। हमारा पड़ोस का मामला है और पारिवारिक मामला है और बहुत पुराने ताल्लुकात है मेरे वालिद साहब के समय से, तो आज वह हमारे पास आए हैं तो उनका बहुत स्वागत है। जी देखिए, हमारी दोनों पार्टियां अलायंस में हैं। कुछ गलत फहमियां पिछले चुनावों को लेकर हुई, आपस में वो बैठकर परिवार की तरह उनको हमने बात की और आपस में दूर कर लिया। और समाजवादी पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस हो, हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि हम भाजपा की राजनीति को खत्म कर हरियाणा में खत्म कर दें और उसी के लिए हमने अपने सारे मन मुटाव दूर कर दिए हैं। अब हमारी यही मनोकामना है वहां पर कांग्रेस आए। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन से पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अब चुनाव प्रचार करेंगी, तो उसके जवाब में इकरा हसन ने क्या कहा। इकरा हसन ने कहा, देखिए, अगर ड्यूटी लगेगी तो चुनाव प्रचार करने जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे प्रत्याशी अपने आप में बहुत सशक्त है और वह अपना चुनाव कवर करने में सशक्त है। ऐसे में हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं हैं। तो इतना ही नहीं, धर्म सिंह ने भी इकरा हसन के आवास पर पहुंचकर अपने मन की बातें रखी। धर्म सिंह ने कहा, हम यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन से नहीं आए, हमारा पुराना रिश्ता है। बीच में लोग थोड़े से चुनाव का माहौल है, सोशल मीडिया पर यह काफ़ी एक्टिव होती है। मेरा सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन गैप है, तो उनके परिवार से हमारा पुराना रिश्ता है और हमारा पार्टी भी अलायंस में है। ऐसे में जो भी कम्युनिकेशन गैप है, यह हमारा घर है और कोई राजनीतिक डिस्कशन के लिए नहीं आया हूँ। जो भी कम्युनिकेशन गैप है उससे बातचीत करके क्लियर करने आया हूँ। तो अब इकरा हसन के घर खुद कांग्रेस के प्रत्याशी धर्म सिंह पहुंच गए और उनसे बातचीत की। बहरहाल अब इस बातचीत का नतीजा क्या कुछ निकलता है और क्या जनता पर भी इस बातचीत का असर होता है, देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज़।